अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशरा सैलून। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज हम एक न्यू टेक्निक के साथ आपको चंक्स हाइलाइट्स करने का मेथड बता रहे हैं। ये लो लाइट करेंगे। आप इनका बिफोर देख लें। इन्होंने ब्री मोड का महागनी कलर लगाया हुआ है। महागनी कलर जब लगाते हैं तो मैरून पिगमेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने ब्री मोड का ब्लॉन्डर लिया है विद 30 वॉल्यूम लिया है। अब जो मैंने फर्स्ट स्लाइस उठाया है डायगोनल उठा के चंक्स में लिया है। चंक्स मतलब मैंने जो वीविंग की है वो थोड़ी सी मोटी की है, मतलब कि थिक की है, वरना हम हाईलाइट में एक बाल से एक स्लाइस में से 4 to 5 सेक्शनिंग वीविंग करते हैं, लेकिन जब हम चंक स्टाइल करते हैं तो उसमें हम जो वीविंग उठाते हैं वो सिर्फ 2 या 3 होती है। वो भी हेयर के टेक्सचर पे डिपेंड होती है, क्योंकि क्लाइंट की विश थी कि मेरे फॉइल पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा ना लगें। सिर्फ वो 10 से 15 जो है फॉइल पेपर लगाना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाह रही थी। तो फिर मैंने इनको चंक स्टाइल का मशवरा दे दिया कि आप चंक स्टाइल करा ले। तो चंक स्टाइल में हमने जो है जस्ट हर स्लाइस में से जो है 2-2 वीविंग करके इनके फॉइल पेपर फिक्स किए हैं। अब फॉइल पेपर जब आपके पास क्लाइंट ये कहे कि जी हमें ज़्यादा फॉइल पेपर की एप्लीकेशन नहीं चाहिए है, तो आप अपना जो टेक्निक होती है वो चेंज कर सकते हैं। आप उनको चंक स्टाइल दे सकते हैं और 5-5 आप साइड्स बैक के लगा लें और 3-3 आप जो है फ्रंट के लगा लें। तो आपकी जो लो लाइट होती है या हाईलाइट होती है वो पूरे हेयर में जो होती है स्प्रेड हो जाती है। सिर्फ फॉइल पेपर लगाने का थोड़ा सा आप मेथड क्या करते हो, चेंज करते हो। वो भी इस तरह की फॉइल पेपर लगते हैं कम में आप लगाने का स्टाइल ऐसे करते हो कि वही पूरे हेयर पे जो है स्प्रेड हो जाए। अब हमने ये चंक स्टाइल में उठाया है। अगर मैं इनका बेबी स्टाइल में उठाती तो वो फिर बिल्कुल भी अपीयर ना होते, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी क्लाइंट ने जो है फॉइल पेपर मुझसे कम मांगे हैं, तो वो फिर बेबी लाइट में इतने ज़्यादा जो है अपीयर होके ना नज़र आते। इसलिए जो फिर मैंने टेक्निक यूज़ की वो मैंने कौन सी की, चंक स्टाइल में की। अब चंक स्टाइल में करके अब देखिए मैंने कितना अब 2 फॉइल पेपर मैंने डायगोनल एक साइड के उठाए, 2 फॉइल पेपर डायगोनल एक साइड के उठाए, और फिर मैंने जो नेक्स्ट फॉइल पेपर उठाया वो उठाया हॉरिजेंटल में, और उसमें भी सारा जो सेक्शन उठाया वो किस में उठाया है, चंक्स में उठाया। आप देख रहे हैं कि मेरी वीविंग जो है कितनी को थिक हुई है, कोई वो पतली पतली वीविंग नहीं है, ठीक है। मतलब पतली वीविंग नहीं करनी है आपने। फिर भी आपके अगर क्लाइंट की विश है कि ब्लेंडेड हाइलाइट्स दे दें तो तब आप जो है बेबी लाइट्स वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। मेरी क्लाइंट की विश थी कि बस मेरी जो है ना लो लाइट हो, फॉइल पेपर कम हो और नज़र आने के लिए फिर मैंने इनका चंक स्टाइल जो है चूज़ किया है। आई होप आपको समझ आ रही है। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे टिकटॉक पे भी पूछ सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी हेयर की ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको हेयर की सारी थ्योरी सीखने को मिलती है। बेसिक क्लासेस में हमारी हेयर की सारी थ्योरी होती है, एडवांस क्लासेस में हमारा ब्लाज की टेक्निक अवेलेबल होती है। उसके अलावा ट्रीटमेंट्स की भी क्लासेस होती है, मेकअप की भी हैं, स्किन की भी है, डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस हैं। अच्छा, अब जो है अब मैंने सेक्शन देखे बहुत ही थिक लिया है। अभी कितने टोटल लगे हैं हमारे, 3 फॉइल पेपर लगे हैं अभी तक, ठीक है। एक साइड पे हॉरिजेंटल, दूसरी साइड पे हॉरिजेंटल, डायगोनल और फिर हॉरिजेंटल। अब मैंने फिर दोबारा से डायगोनल सेक्शन उठा के हल्दी वीविंग कर थिक वीविंग कर और फिर दोबारा से डायगोनल स्टाइल पे ही मैंने फॉइल पेपर की एप्लीकेशन कर दिया। अच्छा जी, मैं यूज़ कर रही हूँ ब्री मोड का ब्लॉन्डर। ब्री मोड का ब्लॉन्डर का रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। अगर आप लो लाइट करना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं, दोनों सूरत में इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। इनका ब्लॉन्डर का कलर है जी वाइट ब्लॉन्डर है। ये नहीं होता कि वाइट ब्लॉन्डर शायद आपका कट लेवल अच्छा ना ले, लेकिन इनका कट लेवल भी अच्छा आता है। इनके कलर्स का तो रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। इसकी रिबॉन्डिंग का रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। इनके ब्लो आउट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इनके ब्लॉन्डर का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप हमारी क्लाइंट की पिगमेंट दे सकते हैं कि इनके हेयर पे ऑलरेडी ब्री मोड का महागनी कलर लगा हुआ है और महागनी कलर को कट करना ईजी नहीं होता है, लेकिन ब्री मोड के ब्लॉन्डर ने इसको बड़े आराम से जो है कट कर दिया, क्योंकि मुझे लो लाइट चाहिए है। अब मैं आपको यहाँ पे यही समझा रही हूँ कि 2-2 मैंने सिर्फ आप साइडों पे लगाने हैं और फिर मेरे मतलब टोटल बैक पे मेरे 8 फॉइल पेपर लगे हैं, ठीक है। 2-2
साइडों पे और एक एक 2 हॉरिजेंटल और 4 डायगनल। ठीक है, टोटल 4 फॉइल पेपर लगाए मैंने डायगनल बैक पे और 2 हॉरिजेंटल। कितने हो गए? 6 फॉइल पेपर लगे हैं। अब सेम टू सेम डायगनल तरीके से ही मैंने कोई बॉक्स सेक्शन नहीं निकाला है, आप देख ले, कोई बॉक्स सेक्शन नहीं निकाला। सिर्फ मैंने कितने फॉइल पेपर लगाए हैं? फ्रंट पे 2 फॉइल पेपर लगाए हैं। ठीक है, फ्रंट पे 2 फॉइल पेपर डायगनल तरीके से लगा दिए, मतलब 4 आगे लगे, 6 पीछे लगे, 10 फॉइल पेपर पे ये हमारी टोटल लो लाइट होगी। अब आप सारा फॉइल पेपर लगाने के बाद आप ब्री मोड के ब्लॉन्डर का रिजल्ट देखें। हम 6 to 7 लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये हमने करनी है लो लाइट और बहुत डिसेंट कलर मांग रही है। अब मैंने 60 and 71 कलर चूज़ किया है। जो इनका बेस कलर हमने छोड़ा है उस पे अब हम ब्री मोड का ही 60 and 71 कलर चूज़ कर रहे हैं, वो अब हम इनके बेस कलर पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, 71 क्यों मैंने चूज़ किया है? ताकि अगर थोड़ी सी ऑरेंज पिगमेंट निकल के आ रही है तो वो भी साथ ही हम न्यूट्रलाइज कर दें। और विद लिया है 20 वॉल्यूम। ठीक है, विद 20 वॉल्यूम बेस कलर के लिए लिया है ब्री मोड का। ये सारा वर्क जो मैंने किया है ब्री मोड के जो है ब्रांड के साथ किया है। आप देख सकते हैं ब्री मोड के ब्लॉन्डर का रिजल्ट के 8 लेवल तक हमारी जो है प्री लाइटिंग, और आप ट्रस्ट करें कि ये जस्ट आधे घंटे के अंदर 8 लेवल की इसने प्री लाइटिंग दे दी थी। कसम से मैं कहती हूँ कि ये वाकई बहुत ही बेस्ट ब्लॉन्डर है। 8 लेवल की प्री लाइटिंग इसने दे दी थी। तो मुझे था कि पहले मैं बेस कलर लगा देती हूँ, शायद प्री लाइटिंग का रिजल्ट अच्छा ना आए। लेकिन जैसे ही मैंने फॉइल पेपर देखा, यार प्री लाइटिंग हो चुकी थी और मुझे जल्दी से फॉइल पेपर को क्या करना पड़ गया? रिमूव करना पड़ा। और ऊपर से मैं बेस कलर बना चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो सारे फॉइल पेपर एक साथ रिमूव कर देती हूँ और मैं बेस कलर और प्री लाइटिंग एक साथ ही कर देती हूँ, मतलब ग्लोसिंग एक साथ ही लगा देती हूँ। मैंने इनके हेयर को वॉश नहीं किया है। मैंने प्री लाइटनिंग के ये देखे फॉइल पेपर खोल के मैंने हेयर को वॉश नहीं किया। आप मेरा फ्रंट का फॉइल पेपर देखे, वो अभी तक लगे हुए हैं। जो बैक के फॉइल पेपर थे उनका रिजल्ट मतलब कि आधे घंटे के अंदर आ चुका था। अब जो 60 and 71 है वो मैं लगा रही हूँ इनकी बेस कलर पे। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बेस कलर बना चुकी थी, लेकिन जब मैंने फॉइल पेपर चेक किया तो मुझे लो लाइट का रिजल्ट आ चुका था। इसलिए मैंने स्पंज से ही ब्लीच को साफ कर इनके हेयर पे जो है बेस कलर स्टार्ट कर दिया था। फॉइल पेपर को इन्हें यूनिट शावर पे ले जाके मैंने कोई ब्लू शैम्पू, कोई वॉलेट शैम्पू से कुछ भी जो है न्यूट्रलाइज बिल्कुल भी नहीं किया। जो फॉइल पेपर खोले थे उन लो लाइट्स वाले बालों को, प्री लाइटिंग वाले बालों को मैं साइड पे करती गई निकाल के, और बेस कलर में से मैं बेस कलर लगाती गई। अब आप देखें कि मेरी सेक्शनिंग देखें कि मैंने सिर्फ 6 फॉइल पेपर बैक पे लगाए हैं। अब हमने उस 6 फॉइल पेपर को ये किस्म का अलहदा करना है। आप देख रहे हैं कि कितनी मतलब मैंने थिक सेक्शनिंग की हुई है। चंक स्टाइल देख रहे हैं कि ये होता है चंक स्टाइल। लो लाइट बहुत सीख ली, बेबी लाइट बहुत सीख ली, हाईलाइट बहुत सीख ली। तो मैंने आज आपके साथ ट्यूटोरियल जो शेयर कर रही हूँ वो चंक स्टाइल का किस्म का ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। चंक स्टाइल है, लो लाइट है एंड कम फॉइल पेपर हैं। 10 फॉइल पेपर के अंदर आप सेक्शनिंग करके फुल हेड पे कैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे या आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि क्या ये 60 या 71 का जो कलर है हमारी प्री लाइटिंग पे तो नहीं लग जाएगा। अब आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप काम ध्यान से कर रहे हैं, आप देखते जाए कि मैंने कैसे मेरे साथ जो हेल्पर लगी हुई हैं वो कैसे मतलब कि हमारी प्री लाइटिंग की एक एक लेयर को निकाल के जो है साइड पे कर रही हैं। ठीक है, ताकि हमारा बेस कलर जो है वहाँ पे ना लगे। समटाइम्स कोई आप अच्छा ब्रांड यूज़ करते हो तो उनके प्री लाइटिंग का रिजल्ट, उनके बेस कलर का रिजल्ट जो है प्री लाइटिंग के बालों पे नहीं लगता है, लाइक क्यूने का रिजल्ट। ठीक है, क्यूने का मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। अगर क्यूने का बेस कलर आपका प्री लाइटिंग पे लग जाए तो वो इतनी जल्दी नहीं आता है, उसके ऊपर आपका ग्लोसिंग वाला ही कलर चढ़ता है। वो मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। ब्री मोड का मेरे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं लो प्री लाइटिंग के जो सेक्शन है वो अलग-अलग निकालती गई। थोड़ा काम ध्यान से करना पड़ता है, लेकिन काम इम्पॉसिबल कभी कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। अगर आपके साथ हेल्पर अच्छे लेवल की खड़ी है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब आप देखें, मैं बेस कलर एक साथ लगाती जा रही हूँ और साथ साथ हमारा जो है
चंक्स जो है साथ साथ हम साइड पे करते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब चंक्स का जो कलर मैंने लिया है वो मैंने लिया है फ्रिशिया का 9.11, ठीक है, 9.11। ये स्मोकी कलर तो नहीं मांग रही थी, लेकिन मुझे इनकी प्री लाइटनिंग का रिजल्ट अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐश ब्लॉन्ड कलर दे देते हैं। तो इनके बालों पे मैं लगा रही हूँ फ्रिशिया का 9.11 विद 20 वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारा बेस कलर हो गया है। बेस कलर के बाद में अब इनके बालों पे क्या कलर लगा रही हूँ, 9.11 विद 20 वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब मैं ये जो 9.11 विद 20 वॉल्यूम लगा रही हूँ, अब मैंने सारे चंक्स को एक ही फॉइल पेपर में रैप कर दिया है ताकि इनको थोड़ी सी हीट मिल जाए और जो है हमारा कलर जो है बड़ा अच्छा सा आ जाए। अब जहाँ जहाँ इनकी रूट्स पे भी टचिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे भी मैंने 9.11 लगा दिया है विद बेस कलर ऑलरेडी 6071 लगा हुआ है, और लो लाइट पे मैंने 9.11 लगा दिया है। एक साइड से सारे मैंने चंक्स इकट्ठे करके उनको सबको एक ही फॉइल पेपर में रैप कर दिया है ताकि वो हमारे बेस कलर से थोड़ा सा अलग ही लगे। अब मैंने इन दोनों का टाइमर चला दिया और टाइमर लगाने के बाद आफ्टर आधे घंटे बाद आप ये देख ले रिज़ल्ट कि कैसा आया है। हमारी क्लाइंट बहुत खुश थी कि वो जैसी लुक डिमांड कर रहे थे उनकी लुक सेम टू सेम वैसी आई थी। तो अगर आपको काम पसंद आया हो तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।